एक शादीशुदा जोड़ा जिसमें होते हैं वादे, कस्में और भरोसे की नींव पर टिकी एक जिंदगी। लेकिन जब उसी रिश्ते में किसी तीसरे शख्स की एंट्री हो जाए तो उस रिश्ते में क्या बचता है। फीमेल्स को भी चीज समझनी चाहिए कि अगर कोई सपोज कि अगर आपके पार्टनर को कोई लड़की अच्छी लग रही है, उसने अगर 10 मिनट उससे बात कर भी ली तो ठीक है, इट्स ओके। मतलब आप कब तक घर की दाल रोटी खाओगे, कभी तो आपका वो टेस्ट बड चेंज होगा ना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सोशल ट्रेंड की जो छिपाया तो जाता है लेकिन इंडिया में हर साल वो अपने कदम बढ़ाता जा रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये सिर्फ किसी फिल्म की कहानी की तरह नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास की हकीकत बनती जा रही है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये हो रहा है, बल्कि सवाल ये है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। इंडिया जैसे पारंपरिक समाज में जहां शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, वहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी शादी के बाद ताल्लुकात बनाना एक टैबू माना जाता है। यही नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर कुछ चौंकाने वाले डेटा भी सामने आते हैं। साल 2018 में आई मैट्रिमोनी.com की एक रिपोर्ट बताती है कि 45% मेंस और 26% वुमेन्स ने खुले तौर पर इस बात को कबूल किया है कि वो कभी न कभी इमोशनली या फिर फिजिकली अनफेथफुल रिश्ते में रहे हैं। ग्लिडिन नाम की एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप के मुताबिक इंडिया में इस ऐप के 22 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं, जिसमें 30% महिलाएं शामिल हैं। और UGOV की एक स्टडी कहती है कि 2023 तक हिंदुस्तान में 30% शादीशुदा लोगों ने इस बात को माना है कि उन्होंने कभी न कभी अफेयर किया है। तेज दौड़ती मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे में ग्लिडिन, एशले, मेडिसन जैसी एप्स के यूजर बेस में 35% से ज्यादा सालाना ग्रोथ होती जा रही है, यानी ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं। शादी के बाद ताल्लुकात बनाने की ये ट्रेंड ऊपर ही जा रहा है। मिसाल के तौर पर सुमन और राहुल की शादी को 7 साल हो चुके थे। राहुल एक MNC में काम किया करता था। दिन भर वो बिजी रहता था और घर आते आते वो थक कर चूर हो जाता था। वहीं राहुल की बीवी एक हाउसवाइफ के तौर पर अपने घर को संभालती थी। राहुल का रोज थका हारा आना और आकर बिना सुमन को वक्त दिए सीधे सो जाना, इस रवैये से सुमन को अकेलापन खाने लगा था। इसी दौरान एक रोज फेसबुक फ्रेंड से उसकी बातचीत शुरू होती है। धीरे धीरे वो चैट करती है, फिर फोन कॉल्स में ये बातें बदल जाती हैं और फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। ये कहानी किसी एक सुमन की नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जहां लोग अब सोशल मीडिया के जरिए इमोशनली और फिजिकली रिलेशन शादी के बाहर ढूंढ रहे हैं। टिंडर हो गया, बम्बल हो गया, ग्लिडिन हो गया या एशले, मेडिसन जैसी एप्स ने शादीशुदा लोगों के लिए अफेयर तलाश करना एक आसान रास्ता बना दिया है। ग्लिडिन की रिपोर्ट ये कहती है कि उसके 60% से भी ज्यादा यूजर्स ने इस बात का इजहार किया है कि उन्होंने अफेयर सिर्फ इसलिए शुरू किया क्योंकि उन्हें ऐसा करने का मौका मिला और ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। मैरिज फाउंडेशन इंडिया 2022 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 68% तलाकशुदा लोगों ने कहा है कि उनके रिश्ते में इमोशनली इंटेंसी खत्म हो गई थी। और जब भावनात्मक जुड़ाव खत्म होता है तो जाहिर तौर पर लोग बाहर सहारा ढूंढने लगते हैं। सेक्सुअल डिसैटिस्फैक्शन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सबसे बड़ी एक वजह मानी जाती है। जिस्मानी ताल्लुकात एक महत्वपूर्ण पहलू है किसी भी शादीशुदा जोड़े के लिए, लेकिन जब पति पत्नी के फिजिकल रिलेशन में बोरियत होने लगती है और मेन या फिर वुमेन जब अपनी सेक्सुअल नीड पूरी नहीं कर पाते अपने पार्टनर से, तो उसे बाहर निकलना पड़ता है और अपनी इन जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्लिडिन जैसे प्लेटफॉर्म पर ही आना पड़ता है। ग्लिडिन के ही 2023 के सर्वे में 71% मर्दों और 55% महिलाओं ने कहा कि उन्होंने अफेयर की शुरुआत सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो अपने पार्टनर से सेक्सुअली अनसेटिस्फाइड थे। इतना ही नहीं, आज जब हम 2025 में जी रहे हैं और हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिलाओं की आज़ादी की बात करते हैं, तो ये भी एक रीजन के तौर पर ही सामने आ रहा है। कहा जाता है कि महिलाएं अब आर्थिक रूप से खुद को आज़ाद मानती हैं और आज़ादी से रहती हैं और अपनी पसंद नापसंद पर खुलकर बात करती हैं। कई महिलाएं अफेयर को सेल्फ लव का नाम देती हैं और कुछ महिलाएं इमोशनल सेटिस्फैक्शन के रूप में इसको देख रही हैं। जो पहले टाबू माना जाता था, वही अब सोशल मीडिया और रिकनेक्शन कल्चर जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन सरीखे प्लेटफॉर्म ने अब पुराने दोस्तों या फिर पुराने स्कूल या कॉलेज फ्रेंड्स को कनेक्ट करने में आसानी का रास्ता दे दिया है और वहीं से शुरू होता है एक नया रिश्ता। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बढ़ते ग्राफ के बाद अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गैर कानूनी है या नहीं, तो इसका जवाब है अब तक तो नहीं, क्योंकि IPC की सेक्शन 497 को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इससे पहले ये सेक्शन पुरुष को सजा देता था अगर उसने किसी भी शादीशुदा महिला से ताल्लुकात बनाए, लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि ये कानून जेंडर इक्वलिटी और राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है।
हालांकि अफेयर कानूनी अपराध नहीं है, पर ये इंडिया में होने वाले डाइवोर्स का एक मजबूत बेस आज बन चुका है। साल 2022 की एनडीटीवी की एक रिपोर्ट बताती है कि हर 4 में से एक तलाक की वजह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक आदमी की जिंदगी को सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं देता, ये एक परिवार, बच्चे और रिश्ते की नींव को हिलाकर रख देता है। कई बार ऐसे केस भी सामने आते हैं जब बच्चों को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत तक पड़ने लगती है। कई लोग अफेयर खत्म होने के बाद डिप्रेशन, गिल्ट और एंजाइटी से भी जूझने लगते हैं। एक स्टडी के मुताबिक अफेयर में रहने वाले 40% लोगों को बाद में इस रिश्ते का पछतावा ही होता है, क्योंकि असल में वो जिस चीज की तलाश में वहां तक जाते हैं वो उन्हें कभी हासिल ही नहीं हो पाती। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का बढ़ना सिर्फ मॉडर्न कल्चर या मोबाइल का असर नहीं है, ये उस भावनात्मक भूख का इशारा है जो रिश्तों में बढ़ रही है। ऐसे में जरूरत है खुले तौर पर बातचीत करने की, रिश्तों में ईमानदारी बरतने और एक दूसरे को वक्त देने की, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी एक नाकाबिल कबूल चीज कुछ वक्त के लिए खुशी जरूर दे सकती है, लेकिन अक्सर इसकी कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। इस वीडियो में हमने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बढ़ते ग्राफ को लेकर बात की। अगली वीडियो में हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के उस घिनौने रूप को आपके सामने पेश करें जिसने लोगों के न सिर्फ घर बर्बाद हो गए बल्कि लोगों को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ गया। इसलिए आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, खासतौर पर उन लोगों को जिनको आप चाहते हैं कि वो अगर रास्ता भटक रहे हैं तो वो वापस रास्ते पे आ जाएं।